वी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। यह पहली बार है जो वी बुक्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। वो कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? क्लास में भी उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्या वो आज बीमार है? नहीं तो क्या मैं उसे इग्नोर करता हूँ इसीलिए वो नहीं आई? क्या वो कभी नहीं आएगी? और मैं इतना सोच क्यों रहा उसके बारे में? फिर भी पूरी दिन खुद को बहुत काम में बिजी रखता है, लेकिन रात में वो सो ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे सोने तो दो। एक दिन उससे नहीं मिला मैं और घुटन महसूस हो रहा है अंदर। क्या वो मेरी आदत बन चुकी है? धूप उल्टी है तुम्हारी। मैंने ये सब नहीं किया है। बिल्कुल चुप रहो तुम। जाओ, क्लास से निकल जाओ। तुम यहाँ? तुम्हें भी पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, मुझे पता है कि तुमने वो नहीं किया था। मैं तो क्लास अटेंड ही करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम नहीं हो इसलिए मेरी भी दिल नहीं कर रही थी। खाओगे? वी तुम यहाँ से जाते हो ना? मैं भी जाती हूँ। चलो एक साथ जाते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। कितनी रोमांटिक वेदर है ना? नहीं, मुझे भीगना ही पसंद है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? मुझे तो पता है। तुम तो मेरे ऊपर फिदा हो। पागल लड़की। हे तेरी, अच्छा कल तुम फंक्शन में कौन सी कलर की सूट पहन के आने वाले हो? मेरे तो परफॉर्मेंस भी रेडी करनी है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तुम्हारे साथ मैचिंग भी तो करनी है ना? कल मैं नहीं आ रहा। क्यों? मेरे लिए आ जाओ ना प्लीज। क्योंकि हम सब तुम्हारे लिए कितना इंतजार कर रहे थे। तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। मैं तो पहले से ही कहती हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज आती हूँ। पागलपन है ये। प्लीज जंकुकी, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे बहुत पसंद हो। हम दोनों की बराबरी तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैं कहाँ और तुम कहाँ? तेरी, तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे? चलो एक साथ जाते हैं। मैंने शायद उसे बहुत ही हर्ट किया है। कल मैं उससे माफी मांग लूंगा। हाँ दादी जी, आप सोए नहीं? तुझे उदास देख रही थी। क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो बहुत ही अच्छे घराने की लड़की है, लेकिन मैं तो अनाथ हूँ ना। मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतना फिक्र क्यों कर रहा है बेटा? हालात हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। तू बड़ा होगा, बहुत कमाएगा, और अगर वो तुझे सच्चे दिल से प्यार करती है ना, तो वो हमेशा तेरे साथ रहेगी। तेरा हर एक हालत में कभी नहीं छोड़ेगी तुझे। तुम्हारे दादाजी को ही देख लो। उनके पास उतना पैसा तो नहीं था, पर मुझे एक रानी से भी अच्छे से रखा उन्होंने। हमेशा मेरे बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते थे वो। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। तू भी तो उन पर गया है ना। डर भी लगता है तेरे लिए जमाना तो अच्छा नहीं है। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिले, जैसे दादाजी को मिला था। बहुत खुश नसीब थे वो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे प्रपोज करूँगा कल। क्या है यार कुकी, ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेकर क्यों बैठी हो? क्या अब हमें ये भी सुननी पड़ेगी कि जंकुकी हिम्मत हार चुकी है? परसों तो कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। कौन? हाँ, हम तो कुछ और सुनना चाह रहे थे ना। कुकी, वो तुम क्या मेरे साथ चल सकते हो 2 मिनट के लिए? मुझे कुछ कहना है। कुकी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने अभी तक अपना आंसर नहीं बताया मुझे। जो तुम्हें कहना है यही पर कहो। बेबी, पहले तुम कहो ना। वो जंकुकी, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें पसंद
करने लगा हूँ, मतलब प्यार शायद। वाह वाह, मानना पड़ेगा जंगकुक, तू बाजी जीत गया और मैं हार गया। मैं बिल्कुल हैरान हूँ ये देखकर कि तुम कैसे सबसे हैंडसम, इंटेलिजेंट और अच्छा लड़का ऑब्वियसली उसे बिल्कुल मना लिया तुमने। उसने प्रपोज कर ही डाला तुम्हें। अचानक टीम को अपने सीने में बहुत दर्द महसूस होता है। क्या इतने दिन तक उसने मेरे साथ नाटक किया? तेरी, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, ये सच है, मैं नाटक कर रही थी, पर ऐसे ही तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी शायद। तेरी हंसी है निगाहों में, महफूज दिल तेरी बाहों, तेरा नाम जिसे लम्हे मैनू तेरा दिल मिले आराम है। तेरी ही गलियों में आवारा शाम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। कुकी कुकी कुकी, ये देखो, तुम तो बिल्कुल दूर रहो मुझसे। कितने बजे आना था तुम्हें? अरे वही तो, तुम देखो ना, मुझे कुछ नहीं देखनी। आज यहाँ कुछ ना कुछ तो होगी ही। गुस्सा मत करो कुकी, तुम माफ कर दो ना मुझे, थोड़ा ही तो लेट हुआ है ना, थोड़ा। हाँ, हमेशा हमेशा तुम ऐसा करती हो और फिर बाद में ये क्यूटनेस दिखाकर तुम मुझे फिर से मना लेती हो। लेकिन आज तो मैं नहीं मानने वाली। ये देखो ना तुम। हाँ, पता चल गया है मुझे कि काम तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी नहीं कुकी, मैं तो काम भी तुम्हारे लिए करता हूँ ना। कितने देर से मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जॉब मिल गया है, बहुत अच्छा वाला। तुम तो अब शादी की तैयारी करो। क्या? हम दोनों की शादी? ओह माय गॉड, ये सपना। अब चलो भी ना अंदर, यहाँ खड़ी रहोगी क्या? आज हम बहुत घूमेंगे। तुम ये संभाल नहीं पाती हो तो क्यों पहनती हो? मुझे पता था। ये लो, ये पहन लो। ओह, तुम कितनी प्यारी हो। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। ओह, ये दोनों बहुत स्वीट है। मैं कौन सी वाली लूँ? दीदी यहाँ ये ना बहुत बिजी रहता है। बॉस, कुछ पसंद आया आपको? ये तो सारे बकवास है, कुछ हट के दिखाओ। तेरी चलो ना, तुम मुझे सिलेक्ट कर दो। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये दोनों में से कौन सी वाली लूँ? मैं? हाँ, तुम डार्लिंग, और कौन? वैसे भी तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस ही तो पहनना चाहती हूँ मैं, जिस वक्त तुम्हारे सामने और भी खूबसूरत दिखो और तुम मुझसे नजर ही ना हटा पाओ। ये लड़की बॉस को खींच के ले गई। लग रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। क्या ये मुझे पसंद करती है? मुझे पटाने की कोशिश कर रही है। हाँ लड़कियाँ, मैं हूँ इतना हैंडसम। ये वाला ट्राई करो। क्या मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी। वैसे चीज तो बहुत मस्त है। ये ऐसा कमेंट कर रहा है? अच्छा, तो फिर चल, और कुछ लेना चाहती हो तुम? नहीं, ले लो, मैं पे कर दूंगा। यही पे कर दो तो फिर। मुझे क्या कुछ कम समझती हो? पूरा ये मॉल खरीद के दे सकता हूँ मैं तुम्हें जितनी चाहिए उतनी लो। ओह माय गॉड, कुछ दिन जाते न जाते ही अच्छा है। अब चलो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक खाते हैं। चॉकलेट नहीं, स्ट्रॉबेरी। अब तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आने लगा है? तुम तो हर वक्त बिजी रहते हो। वैसे आज क्या तुम कामचोर बन गए हो? मेरे बाप का बहुत पैसा है, वही खर्च करते करते मैं थक चुका हूँ। बाद में काम करूँगा। ये क्या आज बहुत लंबा फेंक रहा है ना, या फिर सच में ही? ओह, ये कोल्ड शेक नहीं खाना चाहिए तुम्हें तो गला बैठ गया है ना? नहीं, ठीक ही तो है। नहीं, बिल्कुल बकवास हो गया है। ये थोड़ी देर बाद पीना है। अरे लेकिन दिल डूबा मुझको रब की आंखों में,
मुझको फरेबी बातों ने रूबरू जो तू आई धड़कन ना संभल पाई एक ही इशारे में दिल चीज तुझे दे दी 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 दोस्त लेट हो रहा है, हमें रात हो रहा है। आपको तो आज क्लब में पार्टी भी ज्वाइन करना है ना? अरे क्या पार्टी, कैंसिल कर दो सब। वो लड़का कौन है जो बार बार तुम्हें तंग कर रहा है? अरे जाते यहाँ से, तंग करता है। कोई नहीं को डार्लिंग, मुझे अब घर वापस जानी पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये गाड़ी तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल, ऐसे 3 गाड़ियाँ है मेरे पास। तो फिर हम कब मिल रहे हैं? कल ही मिलते हैं, वहाँ जहाँ आज गए थे। कल शाम को तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल प्रिंसेस, तुम्हारे लिए हर वक्त फ्री हूँ। मुझे तो लगी थी इस हफ्ते और तुम आओ या नहीं, इसलिए आज बहुत समय बिताई थी तुम्हारे साथ। तुम क्या भी मजाक करेंगे? हाँ? क्योंकि जब रात को सोने जाती है, इसने अभी मैसेज कर दिया, मिस कर रहा है मुझे बहुत। हाँ ये तेरी कार है क्या? को बेबी, मिस किया मुझे? मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। अरे तेरी ये सड़क है यहाँ, क्यों पकड़ाई तुमने मुझे ऐसे? छोड़ो ना, लोग क्या सोचेंगे? क्या है बेबी, सिर्फ पकड़ाई तो है। मन तो करता है एकदम खा जाओ। आप तो दिन दिन बड़े नोटी होते जा रहे हैं। लो ये ट्राई करो, स्पेशल मिक्स है। नहीं मैं ये सब पीती नहीं हूँ। कोई बात नहीं डार्लिंग, थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होता। मैं अकेला कैसे पीऊँ? ये क्या है? को डार्लिंग बस भी करो अब। नहीं मुझे तो ये वाली बहुत पसंद आई है, और एक दो ना। चलो हम बाहर जाते हैं, डांस शुरू हो गया है। और तू प्लीज, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी बात मानो। चलो हाँ तुम भी हो, और ये भी है मेरा लव। मुझे शायद इसे खिलाना ही नहीं चाहिए था। मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें। मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें। जो मिले बोले भर के बुआहें, सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। मेरे लिए सबका दिल है आवारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा। मेरे संग झूम ले आके यारा, सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। तो क्या ज्यादा खूबसूरत है मुझसे? नहीं ज्यादा तो नहीं है, सेम सेम। तुम्हें मैं उसकी जैसी लग रही हूँ। देखो मेरी कॉलर बन कितनी हाईलाइटेड है। देखो मेरी कमर उससे कितनी पतली है। क्या कर रही हो? हाँ डार्लिंग, मैंने मान लिया तुम ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत ही मेंटेन परफेक्ट बॉडी है तुम्हारी। तुम्हारा स्मेल बहुत अच्छा है। कौन सी साबुन यूज करते हो? याद नहीं है मुझे। ओह तुम बहुत हैंडसम हो। दिल करता है कि क्या तुम्हें देखती है मुझसे। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जानते हो तुम्हारा कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? ये तुम्हारा लंबा बाल है ना, बहुत सिल्की में। कौन सा तेल यूज करते हो? शैम्पू? वो चलो हम वापस चलते हैं, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? नहीं प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। चलो। क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? नहीं मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम में है। कुछ ज्यादा इनोसेंट हो तुम। But I like this type of girls. तुम गाड़ी चलाते चलाते क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर या मेरे डैडी के घर? कौन है तुम्हारा डैडी? मिस्टर जियो, मम्मी मिसेस जियो और मैं मिसेस जियो। अच्छा तुम्हारी मम्मी डैडी ड्रिंक करना अलाउ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जाके कह दूंगी कि मैंने ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं किया।
फिर उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। शक करने से पहले क्लियर कर दूंगी, ये पक्का घर जाकर डांट खाएगी। तो फिर चलो मेरे ही डैडी के घर चलते हैं। तेओ, ये कोई वक्त है घर आने का? ये खूबसूरत लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है चंकुकी, मेरी कू डार्लिंग। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, अकल में कुछ नहीं है। ऐसा घटिया लड़का कोई पसंद करता है? मॉम, मेरे बारे में जो कुछ भी कहो, लेकिन इसके बारे में कुछ मत कहना। ये मेरी जान है, मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है। और डैड सुन लीजिए, मैं कू से जल्दी शादी करने वाला हूँ। ये लड़की जरूर तेरे पैसों के पीछे होगी, शादी तो कभी नहीं करेगी ये तुझसे। मुँह से हाथ तो हटा दे, कहने भी दे इसे कुछ। नहीं, ये अब बात नहीं करेगी। मैं इसे उसके रूम तक ले जाता। कितनी सॉफ्ट बेड है। तुम्हारा दूसरा नाम तेओ है क्या? तुम्हारी मम्मी बुला रही थी। हाँ, किम तेओ। तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता थी? अच्छा, तो किम तेओ फी। को कौन सी जगह है? तुम ऐसी हालत में क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरी को जगा रहा हूँ और क्या? शायद इसे याद नहीं है कल रात के बारे में। वैसे तुमने रात को क्या क्या कहा, क्या क्या किया मेरे साथ, मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ? क्या किया? नहीं को, मुझे तो शर्म आ रहा है, मैं कैसे कहूँ। हाँ? सॉरी, मुझे माफ कर दो ना, मैं तो शायद होश में नहीं थी। मैंने कहा तुम्हें लात मारी होगी, तुम कह भी नहीं पा रहे हो। सॉरी। हाँ? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ डर्टी माइंडेड कुछ आता नहीं है क्या? बेबी, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? कोई बात नहीं, नो टेंशन। एक बार शादी हो जाए सब कुछ सिखा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मैं तुम्हें मदद कर दूं? तुम्हें सब आती है? हाँ बिल्कुल सॉरी आंटी जी। नहीं, तुम मुझे मम्मी जी बुला सकती हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है कि इस निकम्मा तेओ को ऐसी लड़की मिला कहाँ। वो मम्मी जी, कल मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी ना, इसलिए तेओ मुझे यहाँ लेकर आया। अब मुझे बहुत बेटर फील हो रही है। तुम्हारे घर कहाँ है बेटी? हेलो डैडी। नहीं, मैं तेओ के घर में हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आज उस कुकी को आने दो घर में, उसकी तो खैर नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर रात गुजार के आती है। हाँ? आ गई तुझे तो मैं। कैसा हाल है मम्मी जी? ये तेओ है? हाँ, ये बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी, ये गाड़ी तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल मम्मी जी, ऐसा बहुत है। तुम किम इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर किम के बेटे हो? हाँ, आपने ठीक पहचाना। बेटा, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। अभी सुनते ही देखिए कौन आया है हमारे घर। चिल को, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। आंटी अंकल से शक्ल कितना मिलता जुलता है, लगता ही नहीं ये चाचा चाची है उसके। ये अनाथ है, बिल्कुल नहीं लगता। हाँ हेलो दीदी, तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कल तो तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। अरे मजाक मत करो, क्या बात है बोलो। कल हम कहाँ मिलेंगे? क्योंकि यहाँ कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ नहीं पा रहा हूँ। मैं जरूर जल्दी तुमसे मिलूंगा। अच्छा ठीक है। तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है दीदी? वो मैं पूरे दिन ऑफिस में कितना सारा काम करता हूँ। घर आने के बाद भी मॉम डैड मुझे घर के पूरे सारे काम करवाते हैं। पहले करवाते थे, मुझ पर ज्यादा प्रेशर नहीं था, पर अब मैं सही नहीं पा रहा हूँ ये सब। तुमसे घर के सारे काम करवाते हैं? कितने सारे पैसे उनके पास, मैं नहीं रख सकते क्या? मैं ही तो हूँ ना, मुझे तो उनके साथ रखा ही इसलिए है। अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब वो लोग तुमसे प्यार ही नहीं करते हैं? तो मैंने
मैंने देखी वो सब झूठ है? क्या पता, सिर्फ मेरी दादी जी ही मुझसे प्यार करती हैं। तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो चुकी है? हाँ, दूसरे दिन ही हुई थी। हाँ, हेलो दीदी, तुम कहाँ हो? तुम ना कह रहे थे कि इस पार्क के सामने मिलोगे, फिर से पहले जैसा लेट करना स्टार्ट कर दिया तुमने ना। प्लीज रुक जाओ, मैं आ ही रहा हूँ थोड़ी देर और। मुझे आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है तुमसे। ये तेरी अभी दूसरे नंबर से क्यों कॉल कर रहा है फिर से? क्या बात है, जल्दी कहो। मैंने कहा ना तुम्हें जल्दी आने के लिए। कहा? अरे वो 14 नंबर पार्क के सामने। कितनी बार कहूँ मैं? गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? तो अब आ गए? वी, क्या है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इतने दिनों तक। लेकिन मेरी दादी जी मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। वो जरूर बहुत अच्छे हालत में है अब। उनके साथ लास्ट मेरा बात हुआ था। ये लो बेटा, ये देना उसको। पर दादी माँ, ये तो आपकी है ना? अरे क्या फर्क पड़ता है, अपना ही तो है ना। दादी माँ, आपके वजह से मुझे कभी अकेला महसूस ही नहीं हुआ। कुकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किसी का इतना हिम्मत मेरी को प्रपोज कर रहा है? ट्यूब पास में पड़ा हुआ एक लंबा सा डंडा लेता है और दौड़ते हुए उन दोनों के पास आ रहा था। ये कौन है? क्या बात है, कौन है? पी को देखकर ते उनके हाथ से डंडा गिर जाता है। अबे तू कौन है बे? मेरे जैसा शक्ल बना के आया है और मेरे ही प्यार पे नजर डालता है? ये मास्क नहीं है, मेरा असली चेहरा है। आपको शायद गलतफहमी हुआ है क्योंकि मुझसे प्यार करती है। क्या कहा? तुझसे प्यार करती है? हाँ, तुझसे करती है। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना। अच्छा, तो तुमने मुझे बुलाई है दिखाने के लिए? हाँ, नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ भी। अभी भी खड़ा है तू? तुझे दिख नहीं रहा ये मुझसे प्यार करती है? हम दोनों की 5 साल की रिलेशन है। आप कहेंगे और ये सब खत्म हो जाएगा क्या? 5 साल? मतलब तू मेरे साथ 2 महीने से नाटक कर रही है? तू जानता भी है मैं कौन हूँ, इसका नतीजा क्या हो सकता है? कुछ शायद कोई गलतफहमी हुई है। तुम दोनों में से किम तेउंग वी कौन है? मैं उससे ही प्यार करती हूँ। मैं किम तेउंग हूँ और मैं किम वी। मतलब तेउंग और वी अलग है। ये क्या हो गया मेरे से? मैं क्या करूं? मैं क्यों नहीं समझ पाई? इसीलिए तो लगती थी इतनी चेंज की मैं। देखो तेउंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई एम रियली सॉरी इन सब के लिए। तुम ये सब भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ है ये 2 महीने। क्या मैं भूल जाऊं? और अगर कोई भूलेगा तुझे, वो है ये या फिर तो खुद? सॉरी, आई डोंट लव यू तेउंग। पर मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ ना, तू ऐसे कैसे मना कर सकती है? तुमने उससे ऐसे क्यों कहा? उसे बुरा लगा होगा। तो क्या करती मैं? मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सोचनी चाहिए। वो भी तो मेरे तरह ही तुमसे प्यार करता है ना। तेउंग रुको, क्योंकि कल हमें उसकी डिसीजन बता देगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी डिसीजन एक ही रहेगी। मैं कल इसी वक्त उस सामने के रेस्टोरेंट में आऊंगा, याद रखना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने देखा नहीं वो कैसा कर रहा था? वो ऐसा ही है। तुम्हें क्या लगा कि कुछ वक्त में वो खुद को संभाल लेगा? तुम्हें थोड़ी सोच के अपने मन की सुननी चाहिए। मैं और कुछ नहीं कह रहा, मैं हमेशा तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। वी, अब मैं क्या करूं? मैं किसे चुनूं? मुझे कुछ समझ नहीं है। एक मिनट, मैं सोच क्यों रही हूँ? मैं तो सिर्फ वी से प्यार करती हूँ, वो बीच में आ गया है। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने उसके साथ कितनी अच्छी वक्त बिताई थी। इन 4 सालों में मैंने जितने सपने देखे थे वी के साथ पूरा करने के लिए, सारे मैंने तेउंग के साथ पूरा किया। उसके साथ घूमी फिरी, मजे किया। लेकिन वी अच्छा लड़का है, उसका मुझे पता नहीं,
वी का तो कोई भी नहीं है अब मेरे सिवा। नहीं, मैं तो उससे ही प्यार करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा वो लोग तो तियों के लिए मान गए थे, वी के लिए नहीं मानेंगे। वो भले मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ क्यों करवाएंगे जिसका अपना कोई फैमिली नहीं है, घर नहीं है, और सेविंग्स क्या होगा उसके पास। जॉब ली तो है उसने 2 महीने पहले। हेलो, मुझे नहीं पता जंकुक बेटी तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर ये तियोंग तो वो सुबह से कुछ नहीं खाया, दरवाजा बंद करके सिर्फ रो ही रहा है। तुम समझ रही हो बेटी, मैं उसकी माँ हूँ ना, मैं उसे कैसे ऐसे देख सकती हूँ। प्लीज सब कुछ ठीक कर लो। ए, तो फिर से पी रहे हैं? पी ही तो रहो, खा तो नहीं रहो कुछ। वो मम्मी आंटी जी, मैं ठीक कर लूंगी सब कुछ, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, ले अब ठूस। तूने कहा था ना कि अगर मैं ये सब कॉल करके कहूँ तो तू खाएगा, अब खा। रखिए, तूने ना कहा था कि जंकुक को अगर मैंने पा लिया तो फिर ये सब कभी नहीं खाऊंगा। मॉम, अभी तक तो नहीं मिली है ना, तब तक तो पीने दो। सिगरेट? मैंने कहा ना जंकुक आने तक, उसके आने के बाद मैं बिल्कुल अच्छा लड़का बन जाऊंगा, ये सब कुछ छोड़ दूंगा। कैसे विश्वास करूं तेरे ऊपर। फिर भी अगर तू सुधर जाए तो। लेकिन शादी के बाद जंकुक की तरफ से कोई कॉम्प्लेन नहीं आना चाहिए, समझ गए? हाँ मॉम, मुझे नहीं लगता इतने से काम चलेगा। क्या सच में उसने खाना पीना छोड़ दिया है? वो बहुत रो रहा है ना, ये तो बहुत बुरा हुआ। वी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो तो बहुत मैच्योर है, वो समझ लेता। पर फिर से हेलो, तुम ठीक हो? कैसे ठीक रहूं मैं? हाँ, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मेरा खुशियाँ सब कुछ। मैं और जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? होश में रहो प्लीज, ऐसा मत करो। कुछ तुझे क्या जाएगा? मेरे मरने में तुझे कुछ नहीं जाएगा तेरा। तो खुशी खुशी जी लेगी उस वी के साथ। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अभी इस खिड़की से कूद जाऊंगा। नहीं, खिड़की से? नहीं, तो मैं इस टॉयलेट के अंदर खुद को फ्लैश कर दूंगा। क्या? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं सोच रही हूँ, तो प्लीज, अगर इससे भी काम ना हो तो और कोई रास्ता नहीं बचेगा, उस साले को खत्म कर डालूंगा। अगले ही दिन जब जंकुक उस रेस्टोरेंट में आती है, वहाँ एक टेबल में वी था और दूसरे टेबल में तेयोंग। यह जंकुक तेयोंग और वी को उन दोनों की ड्रेसिंग के लिए पहचान पाती है। वो तेयोंग के सामने बैठ जाती है और वी कुछ ना कह के ही वहाँ से उठकर चुपचाप चला जाता है। मुझे पता है कि तुमने ये बहुत सोच समझ के डिसीजन ली है, क्योंकि मुझे तो पता ही था मैं तुम्हारे काबिल कहाँ हूँ। कभी कभार इंसान वो सपने देख लेता है जो उसके नसीब में कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। मैं तो जानता था कि तुम मुझे ही चुनने वाली हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार जो करते हैं, है ना? तुम उदास हो? नहीं तो सीधी आ गई, अच्छी की तुमने। वैसे भी तुम्हें बाद में मेरे पास ही आना पड़ता। तो चलो को हम शादी की तैयारी करते हैं। वी, कपड़े धोने के बाद बाजार से कुछ सामान ले आना तो। जी मम्मी जी। अब कौन आया है? आप तो पार्क इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर पार्क है ना? हमारे घर में आइए बैठिए। वो दोनों आते ही देखते हैं कि वी कुछ कपड़े लेकर ऊपर जा रहा था। वी बेटा, बस आप, मैं अभी आता हूँ। वो जल्दी से एक अच्छा कपड़ा पहन के किचन में चला जाता है। हाँ, हमारा वी तो आपके वहाँ काम करता है ना? हाँ, उसे तो इन 4 महीनों में 5 बार प्रमोशन मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसका नेचर, उसका काम, उसका बिहेवियर, ये सब इम्प्रेसिव है। हाँ, क्योंकि हमने उसे अपने बेटे जैसा बड़ा किया है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? और अच्छे काम में देर नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ, हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात करने आए थे। बस कुछ ले लीजिए। आपने इतने दूर आने का दिक्कत क्यों किया? कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे ये बता देते। नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
नहीं, बैठो बैठो। तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? यहाँ सामने सोफे में बैठो। हाँ हाँ बैठो, उन्होंने कहा है ना बैठ जाओ। असल में हमने हमारी बेटी के लिए आपके बेटे को पसंद किया है। अगर आप सबको ये रिश्ता मंजूर है तो। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। रॉकली बेटा, कहाँ हो तुम? इधर आओ। अरे क्या है मॉम, मैं थोड़ा गेम खेल रहा था। तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। आपको शायद गलतफहमी हो रहा है। हमने उस बेटे को नहीं, इस बेटे को पसंद किया है। ये बेटा है हमारा? ये तो हमारे घर के नौकर है। ये आप क्या कह रहे हैं? वी बेटा, तुमने यही एड्रेस दिया था ना अपने घर का? तुमने कहा था यहाँ तुम्हारे मॉम डैड के साथ रहते हो तुम। वो सर, बात है कि मैं अनाथ हूँ ना, ये मेरे चाचा चाची हैं और इनके पास ही मैं बड़ा हुआ हूँ। ये मेरे लिए मेरे मॉम डैड जैसे ही हैं। ओह अच्छा, आप देख रहे हैं ये सब, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इसका हालत यहाँ पे ऐसा क्यों है और ये सारे काम क्यों कर रहा है। ये लोग इस भोला अनाथ लड़के के साथ नौकर जैसा सलूक कर रहा है। देखिए, अगर ये लड़का नहीं हुआ तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। देखिए, अब हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप तो इसके पेरेंट्स नहीं हैं। आपने साफ मना कर दी है। वी बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत सैलरी देता हूँ, तुम उस सब से क्या करते हो? वो सर, मुझे लग रहा था कि यहाँ तो मेरा शायद कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहा था। सुनो, मेरी बेटी जो है वो बहुत ही चाइल्डिश और चंचल भी है। मैं उसके फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे लगा कि मेरी बेटी के लिए तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का मुझे कभी मिल ही नहीं सकता है। पर फिर भी मैं ये डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ। सर, शुरू से आप मेरे साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दिया है आपने। इससे कुछ अच्छा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो चलिए हमारे साथ, हम अपने दामाद जी को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहने के लिए डिजर्व नहीं करता है। जिमिन बेटी, देखो कौन आया है। मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, एकदम बिल्कुल मेरी जैसी है, बहुत ही खूबसूरत। तुम्हें तो जरूर पसंद आएगी वो। ये लो आप, ये क्या हुलिया बना के रखी है तुमने? मॉम, मैंने कुछ नया ट्राई कर रही थी। ये जो मैंने खरीदे हैं ये प्रोडक्ट बिल्कुल बकवास है। मैं तो केस करूंगी, कितना घटिया बना दिया है मुझे। अच्छा बेटी, तुम मेकअप धो के आओ। हाँ, अब किसे पकड़ के लाए हो? मैंने कहा ना, मुझे ये बिजनेस तुम्हारी कंपनी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सीखने भी नहीं। जिमिन बेटी, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी कंपनी की जिम्मेदारी इसको सौंप दूंगा। मतलब आप छोड़ रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक वही। तो फिर मेरी मेकअप, ज्वेलरी, गुच्ची, लुइस विटन, ये सब। देखो बेटी, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो सब तुम्हारी भी होगी। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ ठीक है, चलेगी। ओह माय गॉड पापा, इतना हैंडसम लड़का कहाँ से पकड़ के लाए हो? अब सब मुझसे चलेंगे। हेलो, कैसा हाल है? चल रहा है, अच्छा ही। तुम्हारी? वो अगले महीने मेरी शादी फिक्स हुई है। ओह अच्छा, मेरा भी अगले महीने 15 तारीख को। क्या 15 तारीख को? हाँ, क्यों? हमारा भी 15 तारीख को ही। ये कैसी कोइंसिडेंस है? आज शॉपिंग करने गए थे हम। हमने 2 दिन पहले ही शॉपिंग कर ली है। अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो एक दूसरे के वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन शादी के दिन तुम अपना जोड़ा दिखाना। हाँ, मैं भी दिखाऊंगी, इससे पहले नहीं। अब सीक्रेट है, मैंने एक फोटो भेजा है, देख लो। ये है लड़की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तुम्हें तो लॉटरी लग गया। देखा, तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है। बहुत अमेजिंग चीज लिखा था इसमें।
तुम बाइक इंडस्ट्री के सीईओ बन गए और साथ ही साथ एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की के साथ तुम्हारा शादी होने वाला है। लॉटरी के ऊपर लॉटरी लग गया तुम्हारा। अब तो मुझे ये लगने लगी है कि मैं ही शायद तुम्हारे लिए अनलकी थी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो कभी अनलकी था ही नहीं। सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा कि मैं बहुत आलीशान जिंदगी जीऊंगा। मेरा तो हमेशा भाग दौड़ करने का, काम करने का आदत पड़ चुका है। अब अचानक से इतना आराम, शरीर में दर्द हो रहा है। सच में हाँ, काम करना तो सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जन्म से ही आलसी हूँ। टीम कॉल कर रहा है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हेलो, भी तुम्हारा फ्रेंड है ना? एक फ्रेंड के साथ 20 मिनट तक बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ज्यादा ही तुम्हारे पास फ्री टाइम हो गई है तो मैं तुम्हें बहुत सारा काम दे रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरी बहुत सारी काम है, मैं जाती हूँ। बाय। लेकिन इससे कैसे पता चला कि मैंने 20 मिनट तक बात की उसके साथ? इसने क्या मेरी मोबाइल हैक कर लिया है या फिर मेरे रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं फोन करना बहुत ही मुश्किल बात है। जीने का सपना देखा किसी के साथ और रहना पड़ेगा किसी और के साथ। दिखने में एक जैसे हुए तो क्या, एकदम ऑपोजिट है दोनों। मैंने डिसाइड कर ली थी तब। अब ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी करो, वो सब आ ही रहे होंगे। कुकी बेटी, देखो तुम्हारी मोबाइल में दामाद जी कॉल कर रहे हैं। क्यों अभी कॉल? ओह ये तो वी है। हाँ हेलो। OMG, तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तुमने लाल कलर पहना है, मैं भी। मैचिंग सब मैच हो रही है। हेलो वी, सुनाई दे रहा है तुम्हें? कुछ तो कहो। क्या कहूँ, कोई लफ्ज है ही नहीं कहने के लिए। इतनी खूबसूरत लगी हो कि ये लफ्ज में बयां ही नहीं कर सकता मैं। वैसे जिमिन जी की कपड़े गोल्डन कलर की है, रेड एंड गोल्डन जोड़ी। अरे टीम का भी गोल्डन है, हम भी रेड एंड गोल्डन जोड़ी। और हम दोनों रेड जोड़ी। अच्छा क्योंकि मुझे अब निकलना होगा। बाय। हाँ ओके बाय। हाथों से खिलाता हूँ तुम्हें मिसेस किम। अभी तो शादी हुई है ना, तुम ज्यादा चिपको प्लीज। हाय, लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। देखो दीदी, अगर तुम यहाँ ज्यादा चिपकते हो मेरे साथ तो मैं रूम में जाके तुमसे दूर दूर रहूंगी। अच्छा, देखा ही जाएगा। ये लो, ये ट्राई करो। नहीं मैं बहुत खा चुकी हूँ। ये मिठाई मेरी फेवरेट है, खा के देखो ना। नहीं प्लीज, मुझे उल्टी आ रही है। क्या मतलब मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा पाती हूँ? तुम्हें तो वक्त ही नहीं मिला ही मेरे साथ थोड़ी सी फोटो खिंचाने की। नहीं बैठो, मैं शुरू से देख रही तुम इसके साथ चिपके ही जा रही हो। क्या बात है, सब्र ही नहीं होती है क्या थोड़ी सी? अरे शर्म से लाल लाल हो गई हो बिल्कुल। ये लो, थोड़ी सी मुंह मीठा करा देती हूँ। बस ये ले, तू भी ले। ओ तो ये है। अच्छा एटीट्यूड है। तुम इतनी चाइल्डिश और घटिया लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? बहुत पैसों के मालिक तो तुम मुझसे शादी करके भी हो सकते हो, इसीलिए तो जिमी से शादी कर रहे हो ना। सोच लो, उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर एंड हॉट हूँ मैं। तुम्हें खुश कर दूंगी। वो जैसी भी है मन की बहुत अच्छी है। आप जैसा नहीं कि दूसरों के पति के ऊपर नजर डालेगी। देखो मैंने कहा था ना तुम लोग जलोगी। तुमने अपनी जिंदगी में हमें जलाने के अलावा और किया क्या है? हाय मिस्टर हैंडसम, क्या इसने अभी मुझे इग्नोर किया? बाहर से अच्छा ही नहीं देखते हैं सर।
अंदर से भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेती तो अच्छी होती। छोड़ ये सब, हम एक कपल डांस देखें, दुल्हा दुल्हन की। जाओ जाओ सामने, मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। चलो भी। नहीं नहीं, चलो चलो, सब हमें ही देख रहे हैं। इसे डांस करना नहीं है या फिर आता ही नहीं है? डांस करना क्यों नहीं आएगा इसे? चलो हम दिखा देते हैं। नहीं, मुझे सच में डांस नहीं आता है। मैंने तो कहा ही था, एक अनस्मार्ट रास्ते के लड़के से शादी कर रही है तुम। मुझे पता है ये कोई बड़े घराने का लड़का नहीं है, बल्कि इसका कोई फैमिली खानदान ही नहीं है। लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, बात करना चाहिए, उसका तमीज भी नहीं है इसको। मेरे साथ कितना बदतमीजी से बात किया है इसने। ये सब सच है भी? तुम चुप क्यों हो? दामाद जी, जिमिन बेटी को क्या हुआ है? वो ऐसे चली क्यों गई? शायद वो अच्छी फील नहीं कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी अब फंक्शन खत्म ही होने वाला है। जंगकुक और तेयोंग एक साथ रूम में आते हैं। फाइनली। तेरी क्या हुआ है? मैं क्या लगता हूँ तुम्हारी? हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, डिलर? शट अप! मैंने देखा है सब कुछ। मैंने जब कहा था तुमसे, तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन जब वो लड़की आई, तुमने उसके हाथों से और भी 2 मिठाई खाई, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुई। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने तो तुम्हारे हाथों से खाई नहीं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हो ही नहीं सकता। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो एक लड़की है। हाँ, एक साधारण लड़की मुझसे ज्यादा मायने रखती है तुम्हारे लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ तो हमेशा मेरी मुलाकात भी नहीं। कोई बात नहीं जंकुक, बिल्कुल चुप रहो तुम। प्लीज ऐसे चिल्लाओ मत, मेरी सिर दर्द कर रही है। मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं ही तो घटिया आदमी हूँ, बीवी के ऊपर चिल्लाता हूँ। तुम्हारी तो सिर दर्द करवा दी मैंने। अरे मेरा ही तो कसूर है सब। प्लीज झगड़ा मत करो, आज बहुत थकी हुई हूँ मैं। हाँ, मैं तो झगड़ा कर रहा हूँ ना तुमसे। प्लीज रहने दो, मुझे रेस्ट करने दो। तुम अब रेस्ट करोगी? नहीं कोई बात नहीं, करो। ये तो हमारी फर्स्ट नाइट है ही नहीं, क्योंकि तुम तो मुझे दिल से हस्बैंड मानते ही नहीं। नहीं, हम टाइम स्पेंड करते क्वालिटी। मेरा कितना सपना था इस दिन के लिए, बर्बाद कर दिया। अरे हट! ऐसे क्या? वी रूम में घुसते ही हैरान रह जाता है। रूम में सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ था। तो आ गए अब महाराज। तुम इतने अनस्मार्ट और घटिया आदमी हो। मुझे अगर ये पहले पता होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ये सब छोड़ो, तुमने मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी की। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। नहीं, मैंने देखी थी। आते ही तुमने उसके साथ हैंडशेक नहीं किया था। लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है नहीं जानते हो तुम। मैं हमेशा अपनी रेपुटेशन रख के चलती हूँ, लेकिन तुमने आके ये सब तबाह कर दिया। आप मुझे एक्सप्लेन करने दी। नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं करनी है मुझे। जंकुकी उठ के देखती है कि उसके बाजू में तेयोंग सो रहा था। देखो जरा, सोते हुए कितना मासूम दिख रहा है। कोई कह ही नहीं सकता, ये चिल्ला भी सकता है। तेरी, चलो नीचे चलते हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। नहीं तेरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें मेरी कुछ बिहेवियर से बुरा लगा हो तो। मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। लेकिन कल तुमने एक बार कॉल भी नहीं किया मुझे। मैं पागलों की तरह बाहर इधर उधर भटकता रहा। तुम अब सॉरी कह रही हो। जब मैं गुस्सा हो रहा था तब क्यों नहीं कही तुमने? अच्छा बाबा, भूल हो गई है मेरी। नहीं, तुम नहीं समझोगे। यहाँ दर्द कर रहा है। अब ठीक हो गया? नहीं, पूरे शरीर में दर्द कर रहा है। यूं? मैं जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे नहीं, छोड़ो। तुमने तो अच्छी वक्त खराब कर दिया और अब आए हो प्यार जताने। मैंने खराब किया? नहीं, मैंने खराब की थी। हाँ। सुनिए, वो नीचे बुला रहे हैं सब आपको।
हाँ, हाँ? किसका शक्ल देख लिया है मैंने? मैं तो दिन ही खराब जाएगी। जिमिन जी हटो। जिमिन के पास शक्ल तो है नहीं, घटिया लड़की है, बिल्कुल ही बकवास लड़की है। जो भी इससे शादी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करेगा। पैसा दूसरे लड़कियों के पास भी होती है जो बहुत ही हॉट भी होते हैं। क्या तुम्हारी इतना हिम्मत? हाँ, ये वो लड़की कह रही थी। आप ऐसी लड़कियों से भी फ्रेंडशिप करती हैं? तुमने शायद उसे कुछ ज्यादा ही जला दी थी। उसने तुमसे ये सब कही तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो हमेशा चिढ़ती है मुझसे। उसको मैं देख लूंगी। लेकिन मैं सॉरी ना, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो चलो हम शॉपिंग करने चलते, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल हमारा फर्स्ट नाइट था। लास्ट तो नहीं था। जल्दी रेडी हो जाओ, हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे, फिर हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूरियां कम हो जाएगी। ओह अच्छा ठीक है। ऐसा तो चलोगे तुम? हाँ, सिर ऊपर, हाँ चेस्ट बाहर। लगना चाहिए कि तुम पार्ट जिमिन के हस्बैंड हो। ये सनग्लास भी पहन लो। सिर देखिए, ये आपको बहुत सूट करेगा। हाँ अच्छा है, कपड़ा हाँ चलेगा। कितने का है ये? सर इसकी प्राइस बिल्कुल कम है, ओनली 62,000। क्या कह रहे हैं आप? ये 1-2 हजार में आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या कह रहे थे वहाँ जाके? 1-2 हजार की चीज पहनोगे तुम? मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? हाँ, और भी कम में आ सकता था। अरे मेरी तो प्रेस्टीज की। तुम ना कोई बात ही मत करना। देखो तो जरा इसमें कैसी लग रही हूँ मैं? इसमें देखो, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो ये मेरी फेवरेट है। ये कलर वंडरफुल। इसकी डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। इसकी तरफ से तो मैं नजर ही नहीं हटा पा रही थी। देखो हाँ, बोलो क्या बात है? तुम यहाँ सोने के लिए आए हो? अब बोलो तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? हाँ, वो तुम्हें जो अच्छी लगती है ले लो। हाँ, तुम बोलो ना। लास्ट वाली? नहीं, वो सफेद वो पहन के मैं बुड्ढी लग रही थी। इसके पहले वाला वो अंदर से खुजली हो रही थी मुझे, तो फिर उससे पहले वाला ही ले लो। नहीं, वो टाइट लग रही थी। मैंने कहा ना तुम्हें जो अच्छी लगती है। सेकंड वाली कैसी थी? सेकंड Oh no! बहुत सारी दिखाई थी ना तुमने, मैं भूल गया। क्या? हम दोनों यहाँ आए थे दूरियां दूर करने के लिए, लेकिन तुम दूरियां और करीब ला रहे हो। हाँ याद है मुझे, वो ब्लैक कलर की थी, वही ले लो, वो बहुत ही अच्छी थी। नहीं, वो ज्यादा ही सिंपल हो जाती है। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। ये पकड़ो। फिर से ऐसे खड़े हो? हाँ ठीक है, डैशिंग दिखना चाहिए ना। हाँ, डैशिंग बैग पकड़ने वाला। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मैं खत्म। पहले दिन ऑफिस गया है, नाटक देखो इसका। मैं दबा देती हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाऊँ। मम्मी को समझाओ ना। नहीं, तुमने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद हमेशा ऑफिस जाओगे। तुम समझ नहीं रही हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं खुद को तुमसे जुदा नहीं करना चाहता हूँ। तू बहू को फुसला रहा है? टाइम बहुत है, हमने तो हनीमून की टिकट भी बुकिंग की है तुम दोनों के लिए। सच में मॉम, चलो जल्दी रेडी होते हैं। अभी नहीं, अब तेरा सर दर्द कमर दर्द कहाँ गया? ओह बहुत दर्द कर रहा है। आ जाओ, खाना मैंने बनाई है। मुझमें हिलने की शक्ति नहीं है। अच्छा ये लो, खाना खा लिया है तुमने, अब सो जाओ, थकान दूर हो जाएगा। आइए दूर कर दीजिए। अरे मम्मी जी ने देख लिया ना, तुम लोग थके हुए थे। तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बारिश
लड़का जंगुक की तरफ देख के हंसता है। कैसे हंस रहे थे तुम, जरा फिर से दिखाना। ये तुम क्या कर रहे, छोड़ो। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को छुड़ाकर चिल्लाते चिल्लाते भाग जाता है। तुमने ऐसे क्यों किया उसके साथ? अगर उसे कुछ हो जाता? उसने जो किया तुम्हें अच्छा लगा? वैसी बात नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम अब उसका साइड ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पसंद ही नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? वो लड़का तुझे ज्यादा पसंद आई ना, भाग जाएगी उसके साथ। नहीं, अरे देव तो समझो ना। अरे हट, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? कुछ देर बाद वो फिर से रूम में जाती है। वो अपनी पिलो लेकर सोफे में जा ही रही थी, तभी पीछे से तेव उसकी हाथ पकड़ लेता है। सॉरी, तुम जानती थी कि एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम अब बोल रही हो क्योंकि तुम तो चाहते ही नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक हो। तुम चाहते हो कि हम दोनों के बीच डिवोर्स हो जाए और इसके बाद तुम उस लड़के से शादी करोगी। तुम पगला गए हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, नहीं तो तभी तुम सॉरी कह देती। सॉरी तो निकलो घर से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, निकलो। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, जिसके साथ जाना है चले जाओ, निकलो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। इतनी रात को तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी मुझे, वो हमेशा ऐसा करता है, उसके साथ नहीं रहूंगी। कुछ देर बाद तेव आके दरवाजा खोल देता है। तुम अभी तक यही खड़ी हो? मैं सुबह चली जाऊंगी अब। ओह, तुम क्यों मेरे पास आओगी? तुम तो चले जाने के लिए प्लान कर रही हो। मैं अंदर अकेला बैठा रहा, मुझे घुटन महसूस हो रहा था और तू यहाँ बाहर मजे ले रही है। लेकिन तुमने ही तो मुझे बाहर निकाला था। हाँ, मैं गुस्सा था, तू मुझे शांत करती। हाँ, तू तो जाने की प्लान कर रही है मुझे छोड़। मैं ही हूँ जो पागलों की तरह तुझसे प्यार कर बैठी। तुमने तो दरवाजा बंद कर दिया था, मैं कैसे अंदर जाती? क्यों कैसे आ जाती? दरवाजा तोड़ के आ जाती? मुझे कॉल भी कर सकती थी तू, अगर तेरा ये इच्छा होती तब ना। तेरी प्लीज मुझे माफ कर दो, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी सच में। यह हालत कितना बुरा चल रहा है और तुम करे हो मुझे सीरियस करने में। मैंने क्या किया? ये जो तुम रोते रोते अपनी आंखें, गाल, होठ लाल लाल बनाती है, बिल्कुल रसीली स्ट्रॉबेरी जैसी लग रही हो और तेरी तेरी कर रही हो। ये तो मैं तुम्हें प्यार करके क्यूट वे में बुलाती हूँ। अच्छा, तेव प्लस डैडी, टेटी। हेलो वी, कैसा चल रहा है? पूछो ही मत कुकी, कल पूरा दिन उसके साथ बाहर था मैं, और जब रात को मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था तब उसने हॉरर मूवी चालू किया मेरे साथ देखने के लिए। उसने मेरे ऊपर जूस भी गिरा दी और इसके बाद पूरी रात उसने लाइट ऑफ नहीं करने दिया। और कुछ देर बाद दीदी उठो उठो, देखो तो वहाँ, देखो तो बिस्तर के नीचे कोई है या नहीं। पहले अकेला रहता था, लगता था कि कोई अगर हो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब लग रहा है कि मैं अकेला ही बहुत सुकून से जी रहा था। मेरी बात क्या कहूँ, वो कुछ भी नॉर्मली नहीं लेता है, इसलिए मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। वो हमारे यहाँ एक फैमिली इवेंट है, तो जिमिन ने कही कि मुझे वहाँ डैशिंग लगना चाहिए, इसमें तुम मेरा कुछ मदद कर सकती हो। वो मुझे कुछ तोहफा भी खरीदना है, इसीलिए कोई हो तो अच्छा होगा। ठीक है, आज तो मैं फ्री हूँ, मैं एड्रेस भेजती हूँ। क्या यार वी, तुम ऐसे ही बहुत क्यूट लगते हो, तुम्हें अपने फैशन स्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फिर भी देखते हैं। वाह, देखो अगर तुम ये वाला पहनोगे तो जिमिन तो तुमसे नजर ही नहीं हटा पाएगी। तो फिर दूसरा देखते हैं। क्यों? ऐसे ही वो हमेशा मुझ पर नजरदारी करती रहती है। अरे मैं उस नजर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार भरी नजर की बात कर रही हूँ। अच्छा सच में? देखो तो ये वाली कैसी लगेगी? ओह ये तो प्यार है ना इसके साथ, जिमिन पर बहुत सूट करेगी ये। नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो ये डिजाइन पसंद आई, मेरे लिए? हाँ ये खूबसूरत है। आई थिंक जिमिन इस मॉल के सारे कपड़े ट्राई कर चुकी है, कुछ और देखूंगा उसके लिए। तुम प्यों के लिए कुछ देख लो। हाँ ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है,
हाँ, थोड़ी सिंपल है। ये क्या लाई हो तुम मेरे लिए? तुम क्या चाहती हो कि मैं लोगों के नजर ही ना आऊं, जिससे दूसरे लड़के तुम पर नजर डाल सके? नहीं, अच्छा ये वाले, ये पहन के बाहर जाऊं मैं, लोग सोचेंगे हम बाप बेटी हैं। ओह, तुम तो यही चाहती हो। नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये उसे जरूर पसंद आएगा। वाह को, ये तो बहुत अच्छा है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब थोड़ा प्राइस नहीं देना पड़ता है इसलिए वो भी मैं बाद में उसके साथ देख लूंगी। तुम्हारे इन-लॉज के लिए भी तो खरीदना है ना। जल्दी जल्दी चलो। वो दोनों शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट में जाके बातें कर रहे थे। जिमिन को वो तोहफा जरूर पसंद आएगी, देखना। मानना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे तियोंग को तुमने बताया था तुम यहाँ हो? और वहाँ अचानक तियोंग को देखकर जंगकुक शॉक हो जाती है। तेरी तुम यहाँ? तुमने ऑफिस साले, तेरा इतना हिम्मत? तेरी तुम गलत समझ रहे हो। तुम मेरी बीवी को छीनना चाहते हो, आके तोड़ दूंगा तेरे। तुम छोड़ो उसे। तू चुप रह, चीटर औरत। इसके साथ मिलकर चीट कर रही तू? अरे मैं शादीशुदा हूँ, तू भी चीट कर रहा अपनी बीवी के साथ? अरे हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम सिर्फ शॉपिंग करने आए थे यहाँ। ये देखो, उसके बीवी के लिए प्रेजेंट्स है ये। तुमने इसके लिए भी कपड़े खरीदी है? हाँ, वो बहुत जानती हो तुम, बहुत शौक है तुम्हारी। हाँ डार्लिंग, देखो मैं जल्दी जल्दी आ गई। मैंने थोड़ी सी मसाज करी, ड्रेसिंग करी, मेकअप कराई और आते तो मुझे कुछ ज्वेलरी पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कार्ड से सिर्फ कुछ पैसे खर्च किए हैं, बस आधा। क्रेडिट कार्ड का आधा पैसे खर्च कर लिए तुमने। तू भी, मतलब तू क्रेडिट कार्ड? जिन मैं भी हूँ, ये तियोंग है, जंगकुक का हस्बैंड। ओह, इसलिए तो कहूँ, मेरा भी अचानक कितना हैंडसम डैशिंग कैसे हो गया। अब तो बिल्कुल शांत हो गया है, हंस भी रहा है। ठरकी कहीं का 1000 है इसके टेंटरम, एक नंबर की नहीं है शर्म, खुद को समझे सुपर हीरो, मुझको थोड़ा लगता पानी कम। मेरे नखरे दो ना झेले, अपने सौ दिखलाती है, लव की ABCD पढ़ना मुझको क्या सिखलाती है। कभी रूड बन जाता है, एटीट्यूड दिखाता, कभी टू मच लव करता है। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है, ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। मेरी शान भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है, कभी गड्डी में ले जाओ, कभी शॉपिंग कराओ, हर रोज ये तंग करती है। मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है, ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। वैसे वो लड़की बहुत अच्छी थी, पर वो लड़का बिल्कुल बकवास। तुम अगली बार से मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। बताती तो जाने देते। नहीं, तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? GPS ट्रैकर से। मेरी फोन में तुमने GPS ट्रैकर एक्टिव किया है? नहीं, कपड़ों पे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है? नहीं, शक है। जंगकुक की रात को चल रही थी, तभी वो मॉल के सामने वी को देखती है। वी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वैसा कुछ नहीं, असल में ऑफिस से आते वक्त कुछ लाना था मुझे, मैं भूल गया था, इसलिए जब दुकान खुलेगा तो ले जाऊंगा घर में। मतलब सुबह तक इंतजार करोगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रात को टहलता हूँ। ओह अच्छा, वैसे तुम क्या कर रही हो? मैं तो कुछ ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है आसपास कहीं मुझे लकड़हारा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा मिलेगी? अब रात को तुम इन सब से क्या करोगी? घर की दरवाजा शीशा तोड़ूंगी? क्यों? मेरे पति ने कहा है मुझसे, मैं क्यों नहीं पालन करूंगी? मैं तो बहुत ही ओबीडिएंट वाइफ हो गई हूँ अब, सच में।